ओम श्री गणेशाय नमः। जय गौरी शंकर। हर साल खुशी खुशी महिलाएं कजरी तीज का व्रत रखती हैं। हालांकि यह व्रत काफ़ी कठिन होता है क्योंकि उपवास के दौरान अन्न और जल का सेवन करना वर्जित होता है। लेकिन फिर भी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। सुहागिन महिलाओं के अलावा कई अविवाहित कन्याएं भी अच्छे जीवन साथी की चाह में कजरी माता की पूजा करती हैं। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है, जो हरियाली तीज के 15 दिन बाद आता है। इसे सातोड़ी तीज, कजली तीज या कजरी तीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें नीम की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। साथ ही व्रत की कथा सुनना व पढ़ना ज़रूरी होता है, नहीं तो व्रती को पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं कजरी तीज के व्रत की सही व पूर्ण कथा के बारे में। कजरी तीज की व्रत कथा पहली। कजली तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने में कजली तीज आई और ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। उसने अपने पति से कहा कि आज उसका तीज माता का व्रत है और उसे चने का सातू चाहिए। ब्राह्मण ने पूछा कि वह सातू कहाँ से लाए, तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन सातू लेकर आओ। रात के समय ब्राह्मण साहूकार की दुकान में घुसा, चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो सातू बनाया और जाने लगा। शोर सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वह चोर नहीं है, बल्कि एक गरीब ब्राह्मण है और उसकी पत्नी का तीज माता का व्रत है, इसलिए वह सातू लेकर जा रहा था। साहूकार ने तलाशी ली और उसे सातू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल चुका था और ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि वह उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा और उसने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सा धन देकर विदा किया। सभी ने मिलकर कजली माता की पूजा की और प्रार्थना की कि जिस तरह ब्राह्मण के दिन बदले वैसे ही सबके दिन बदलें और कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। कजरी तीज कथा दूसरी। सातुड़ी तीज, कजरी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज के अवसर पर यह पौराणिक व्रत कथा अवश्य पढ़ें। एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसके 7 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटा पुत्र अपाहिज था और वह प्रतिदिन एक वेश्या के पास जाया करता था। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी और वह उसे अपने कंधे पर बैठाकर वेश्या के घर ले जाती थी। वह बहुत गरीब था और अपने जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद मास में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता की पूजा और व्रत के लिए सातू तैयार किए। गरीब छोटी बहू के लिए भी उसकी सास ने एक छोटा सातू का पिंड बनाया। शाम को पूजा के बाद जैसे ही वह सातू पासने लगी, उसके पति ने कहा कि उसे वेश्या के घर छोड़ आए। उस दिन भी वह अपने पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वह तुम जाओ कहना भूल गया। वह बाहर ही उसकी प्रतीक्षा करने लगी। तभी तेज वर्षा शुरू हो गई और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ समय बाद नदी से एक आवाज़ आई, आव तारी जाव तारी, दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज़ सुनकर उसने नदी की ओर देखा और दूध से भरा एक दोना नदी में तैरता हुआ आते देखा। उसने दोना उठाया, 7 बार पिया, फिर दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी हैं और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप
उस पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। जय तीज माता। कजरी तीज की तीसरी कथा। प्रत्येक व्रत कथा के साथ एक पौराणिक लोक कथा सुनाई और पढ़ाई जाती है। इस कथा के अनुसार एक लपसी और एक तपसी थे। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता, जबकि लपसी प्रतिदिन सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और स्वयं भी खाता था। एक दिन दोनों में विवाद हो गया। तापसी ने कहा कि वह रोज़ भगवान की तपस्या करता है, इसलिए वह बड़ा है। लापसी ने कहा कि वह रोज़ भगवान को लापसी का भोग लगाता है, इसलिए वह बड़ा है। नारद जी ने उन्हें लड़ते देखा और पूछा कि वे क्यों लड़ रहे हैं। तपसी और लपसी ने अपने अपने कारण बताए। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। अगले दिन लपसी और तपसी स्नान करके अपनी नित्य की पूजा करने आए। तब नारद जी ने गुप्त रूप से 1.25 करोड़ की 2 अंगूठियाँ उनके सामने रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने उसे उठाकर छिपा लिया। जब लपसी ने अंगूठी देखी तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और भगवान को नैवेद्य चढ़ाकर भोजन करने लगा। जब नारद जी प्रकट हुए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से खड़े होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे से अंगूठी निकली। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बावजूद तुम चोरी से बाज नहीं आए, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तपसी ने शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगी। तपसी ने नारद जी से पूछा, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? नारद जी ने उत्तर दिया, यदि कोई गाय और कुत्ते के लिए रोटी नहीं बनाएगा तो तुम्हें फल मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो तुम्हें फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो तुम्हें फल मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो तुम्हें फल मिलेगा। यदि कोई पूरी कहानी सुनेगा लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो तुम्हें फल मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनाई और सुनी जाती है। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय तीज माता, जय गौरी शंकर, हर हर महादेव। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।